आपका एक बड़ा हार्ट टचिंग बयान बहुत वायरल हुआ था, मुझे माँ की लोरी बहुत याद आती। मुझे नहीं पता, मैं तो बच्ची हूँ ना, मैं कैसे बोल सकती हूँ? बाकी बच्ची हैं, 2-3 बार चैनल को आज के थले। अच्छा विकी भाई, एक सवाल का जवाब सर ये जो दे। आप बहुत मुस्कुराते बड़ा- हुए आते हैं ना, मुझे डर लगने लग क्या छुपा के खड़ी हो? हाँ निकले हैं भाई, डॉलर निकले हैं, मेरी किस्मत मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं फेसबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज़ कमेडियन नसीम विक्की, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान वो लाहौरी हैं जिन्होंने 20 साल फोटोग्राफी के बाद अपना कैमरा स्ट्रीट फूड के सामने रख दिया और फिर हर प्लेट से सवाल पूछा, बता तेरा जायका कैसा है। अंदरून लाहौर से लेकर मुख्तलिफ शहरों तक मुनफरिद जायके दरियाफ्त करने वाले मारूफ फूड व्लॉगर वकास सलीम उर्फ विकी पांडा। लेकिन नाजरीन, पहले आपको लिए चलते हैं नामवर एक्ट्रेस माहिरा खान के पास, जिनकी बोली बोल रहे हैं मुमताज मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला। अच्छा माहिरा, ये बताएं कि आपको माहिरा कहूँ, आपको नीलोफर कहूँ या आसिया काजी से पुकारूं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिन्हें सब फूल का तो एक ही नाम होता है ना, चाहे आप जिस नाम से पुकारे, फूल तो फूल ही होता है। वाह वाह वाह, क्या फलसफा बोल दिया आपने, तो शायरी में बात कर दी है। ये आते ही आपने मेरा चेजा नहीं करना शुरू कर दिया। मैंने तो नॉर्मल सी बात की है। ये तो कुल्फियों की रेडी पे लिखा होता है। बाय द वे, ये क्या है? ये आपका फीडर है। आप बहुत बोली है ना। इसके ऊपर चाय पीते हैं? आप रख के पी सकती हैं। इसके ऊपर कश्मीर की तस्वीर है और कश्मीरी चाय की फील आएगी आप। ना 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 ना, मैं अपनी कॉफी स्पॉइल नहीं कर सकती। बाय द वे सुहाना, नाइस ड्रेस। थैंक यू सो मच। मुझे इसकी जगह बताएं, मैं भी वहां से चोरी करूंगी। चोरी क्यों करेंगी, मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी। अच्छा, फिर आप मर्दाना करना, मैं शो के बाद में पहनूंगी। बाय द वे जुनैद साहब, आपने शो में बुला तो लिया, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है ना। मैं तो बहुत भोली हूँ ना। मुझे कुछ नहीं पता। मायरा जी, लेजेंड ऑफ मौला जट में आप और हुमायूं ने पंजाबी बोली है, हाँ लेकिन बोलिए। आप बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ ना, मेरा पहले ये होता है कि पहले मैंने जो जबान सीखनी होती है वो मैं फिल्म करती हूँ, उसके बाद जब फिल्म खत्म हो जाती है फिर वो सीखती हूँ। और आपको मेरा वो शोर आफाक डायलॉग याद नहीं है? याद है, जब आपने बाद में भी बोला, आपने उसी तरह ही बोला। आपने कौन सा ठीक करके बोला? देखिए, उमायमा ने जो पंजाबी बोली है ना, उसको एक एडवांटेज ये रहा है कि वो दीपालपुर के गांव चक चौंट गाफ वे में रह चुकी है ना। और मैं तो सारी जिंदगी बाहर रही हूँ ना, तो मुझे नहीं पता। मैं तो बच्ची हूँ ना, मैं कैसे बोल सकती हूँ? बाकी बच्ची हैं, 2-3 बार चैनल को आज के थले। लेकिन ले आंदे ऊपर की बेटा, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। अंकल ऊपर बैठे हैं। लेकिन विक्की जी, मैं आपको अपना मशहूर आफाक डायलॉग बोल के दिखाऊं? हाँ दिखाएं जी। ले, मैं कहने लगी हूँ। ओके ओके, मैं कह दूं? कह दो बोल के दिखाऊं? दिखाओ। आपने कहना है कैमरा लाइट एक्शन टेक 1। ओके, ओके, इनको छोड़ने चले, आप कहें। कह देना, मैं बेताब हूँ बोलने के लिए। लाइट कैमरा एक्शन। वे मौलिया इन्होंने दस, मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। आप दस दे, आप ना तो लड़ी हैं। क्या मेरी अच्छी एक्टिंग नहीं थी? वैसे आपका भी कोई दीन ईमान नहीं है, आपने यही बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर को कह दी थी। वो तो इधर रिपोर्ट हुई थी। वो तो मैंने उसके साथ चेजा किया था ना। मैं तो खुले दिल की मालिक हूँ, मैं तो बोल देती हूँ, मैं तो हर किसी को बोल देती कौन से हूँ। दिल की मालिक आप? खुले दिल की मालिक। इसके बाद उस रिपोर्टर का पता है, उसके घर में लड़ाई हो गई, उसकी तलाक हो गई है। अच्छा, हाँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ। वैसे विक्की साहब, मैं मौला जट के तीसरे पार्ट में आपके साथ काम करना चाहती हूँ। अच्छा, तीसरा पार्ट भी बना रही हैं? हाँ। उसका क्या नाम है? लव है मौला जट। पंजाबी नहीं आंदी तो आंदी। मायरा जी, फिर दोस्त जमाल के बाद अब बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब आपको हेरोइन नहीं आना चाहिए। आप क्या कहती है इस बारे में? बाय द वे, जिसने ये मेरे बारे में बात की है ना, ऐसे बाबे मवेशी मंडी में दूर खड़े होके कहते हैं, ए बकरा नहीं लाना, दे सिंगत अल्फी ला के वो बेच रहे हैं। भाई, ना आपका लेना ना देना, ऐसे किसी के इनकम पे लग मारने वाली बात। लेग मार। ऐसे बाबे
मोटरसाइकिल पे किसी दी कुड़ी ने कहते थे बाजी दुपट्टा चुक लो चांच फंस जाएगा। और पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ है, मैं हीरोइन आ रही हूँ, उनके पेट में क्यों मरड़ उठ रहे हैं। नहीं नहीं, लोगों का एतराज ये है कि आप जम आए ड्रामों में, लेकिन अब आप एज ए हीरोइन ना आए। नहीं तो फिर मैं क्या बन के आऊँ, मैं प्लम्बर बन के आऊँ कि बाजी 2 वाशला ते 3 फुट पैप पहना, क्या बन के आऊँ, मैं मैकेनिक बन के आऊँ कि पैन तो सेल्फ सड़ गया हुण आप ही स्टार्ट होया क्या बन के आऊँ, मैं दीमक मार स्प्रे करने वाली बन के आऊँ क्या। वैसे काम ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੰਨਾ ਫਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा मायरा जी, जो आपके शौहर है हमारे भाईजान, है वो तुम्हारे भाई हैं क्या, तुम मेरी नंद हो। महाराज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। विक्की जी मैं तो बच्ची हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं पता, ये क्या है। ये फ्रेम है, इस पे तस्वीर लगाते हैं। अच्छा जवाब दे ना, आप अपने शौहर को ये डायलॉग सुनाती है, मैं तेरी पक्की पक्की मशूक का। नहीं सुहाना ਹੁਣ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ਹੂਕ ਹੈ। हाँ मैं सुनाती हूँ अच्छा लेकिन वो आगे से कहते हैं जा काम कर रोटियां बना। मायरा जी, आप मुझे ये बताएं, वीना मलिक ने, मीरा ने इंडिया में इतने साल काम किए लेकिन उनको ए ग्रेड फिल्म नहीं मिली। आपके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि आपको ए ग्रेड फिल्म भी मिल गई और वो भी किंग खान के साथ? मुझे ना बचपन से A ग्रेड मिलता था, तो A ग्रेड मिलने की मुझे आदत 1 मिनट में कड़ा के निकाल लूं। मैं ना अक्सर अपने कड़ाके निकालती जाती हूँ। अच्छा वो बात तो ठीक है, मुझे ये बताएं आपकी किंग खान से मुलाकात कहाँ पे हुई थी? किंग खान से मेरी पहली मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी। अच्छा हाँ, किंग खान एयरपोर्ट पे थे, उनको सिगरेटों की तलब हो रही थी, तो उन्होंने अनाउंसमेंट करवाई कि कोई नेक बंदा है जिसके पास सिगरेट हो। मैंने ये सुना और मैं सिगरेट देने पहुंच गई। आपका वहाँ पर अपना शौक थी? नहीं, मैं कैरी करती हूँ ना साथ। बाय द वे मैंने सिगरेट छोड़ने का पहला स्टेप शुरू कर दिया। वो क्या? मैंने खरीद के पीना शुरू कर दिया। देखिए इस तरह किसी के पल्ले से पीना वैसे भी बड़ी बदनामी होती है। 2 टके की सिगरेट होती है, बंदा बात कर देता है, इससे तो बेहतर है बंदा जो नीचे टोटा पड़ा होता है वो उठा के पी ले। नहीं विकी जी, मैंने तो इलेक्ट्रिक सिगरेट भी शुरू किया था, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया, मुझे करंट पड़ गया था, मेरे होंठ देखे सूजे हुए। मुझे तो कुछ नहीं पता ना जिंदगी का, मैं तो बच्ची हूँ ना। हाँ तो सिगरेट पीना था ना बेटा, आपने खा लिया था। अच्छा मायरा जी, सिगरेट से याद आया, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप रणबीर कपूर से सिगरेट लेके कश लगा रही थी, ये क्या किस्सा था, क्या हो गया? मैं बच्ची हूँ ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये गलत तासुर लोगों ने मेरे बारे में कायम किया कि रणबीर कपूर से मैं सिगरेट लेने गई थी। अच्छा उल्टा है, रणबीर मेरे से सिगरेट लेने आया था। हाँ, बड़ा फर्क पै जाता जी इस तरह। हाँ, लोग कितनी गलत लोग बातें खरबूजा ऊपर थल्ले कर दे रहे हाँ, बिल्कुल। अच्छा मायरा जी, आप मुझे ये बताएं, आपकी खलीलुर रहमान कमर साहब की कोई बर्फ पिघली है कि नहीं? तुम पागल तो नहीं हो? हाँ? हमारे तो कभी जमी नहीं बर्फ, और सर्दियों में कहाँ बर्फ पिघलती है। बात ये हुई थी कि हम दोनों का ना सूटा मशहूर है, उनका भी सूटा मशहूर है, मेरा भी। तो एक दफा हम लोग स्क्रिप्ट पे बैठे हुए थे, उसके बाद जब वो थोड़ी देर बाद अपने सिगरेटों की डब्बी देखने आए, वो सारे सिगरेट मैं पी चुकी थी। वहां से उनका और मेरा अन बनना शुरू हुआ। उन्होंने कहा आज से तुम्हारे रास्ते अलग हैं, मेरे रास्ते अलग हैं। लेकिन मैंने कहा मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो बच्ची हूँ ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आपने कह देना था मेरे सिगरेट तुम हो। मैंने कहा उनको, मैंने कहा खलील साहब, ये 2 टके की सिगरेट के लिए आप मुझसे ताल्लुक खराब कर रहे हैं। बस फिर यही डायलॉग बदल के उन्होंने फिर ड्रामे में लिख दिया था। बिल्कुल, इशारा आपकी तरफ था फिर। एग्जैक्टली। अच्छा, आपका एक बड़ा हार्ट टचिंग बयान बहुत वायरल हुआ था, मुझे माँ की लोरी बहुत याद आती है। वो लोरी आज हमें सुनाई दे। मुझसे जब भी कोई ये लोरी पूछता है ना, तो मैं बचपन में चली जाती हूँ, लेकिन मैं अभी बच्ची हूँ ना। सुना दूं? सुनाए। 1 2 3 काउंट करें, मैं सुना 1 देती 2 3। ये इंग्लिश वाली है। सुनाए। अंगला बंगला पाई तेरा जंगला, चिड़िया चू चू लाया, गिरी छुआरे वंडन बैठी, बाबो रोला पाया। अच्छा बाय द वे सुहाना, ये
बाबू सिस्टर इन लॉ को कहते हैं ना। वैसे मुझे भी नहीं पता, मैं भी बड़ी भोली हूँ। अच्छा मायरा जी, आपको लिटरेरी फेस्टिवल पे बुलाया गया था, आप अदब से बहुत लगाव रखती है क्या? हाँ ना, है क्यों नहीं है। लेकिन आप तो अभी बच्ची हैं, आपको कैसे हो सकता? यहाँ आपने मुझे फंसा दिया, पता है आपको। लेकिन आपको अदब सुनाऊं? जी। आदाब। शुक्र थोड़ी जी तो बड़ी हुई। बाय द वे जुनैद जी, क्या आपको पता है मेरी उर्दू बहुत साफ है। अच्छा। चलें बोल के दिखाएं। चचा ने चची को चांदी की चम्मच में चटनी चटाई। हाँ, बहुत क्लियर है। बोले ना। चचा ने चच्ची को चांदी की चमची में चटनी चटाई। वाह, आप तो वही चचा है। वाह। दुनिया में जानेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा विकी भाई, नाम आपका, आपसे नहीं कह रहा यार, उनसे कह रहा हूँ। अच्छा विकी भाई ये बताएं यार, फिर तो मेरी तरफ देख रहा हूँ भाई, विकी पांडा, नॉट नसीम विकी यार। अच्छा जी। अच्छा विकी भाई, आपका नाम वकास सलीम है जी। तो विकी तो समझ आता है, वकास से ऑब्वियसली हुआ होगा, ये पांडा कहाँ से है? फूड पांडा से आ गया? जी ये मेरे एक दोस्त हैं कैसर शरीफ साहब, हम्म। और वो एक नजी टेलीविजन के जीएम है। अच्छा। वो और मैं ना एक दिन इकट्ठे जिम कर रहे थे, तो उनको मैंने अपना आइडिया बताया कि मैं फूड ब्लॉगिंग में आना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप प्लान करके आए थे हाँ, फूड ब्लॉग? प्लान करके नहीं आया था, दरअसल इसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है। हाँ, वो स्टोरी बताएं ना, वो और बताते हैं आप हमें आपको यहाँ पे बिल्कुल। हीर रांझा सुनाने हैं। वो जी कोविड के दिन थे, और सबने जनाब यूट्यूब पे टीवी देख रहा है, कोई इधर बोर हो रहा है, कोई उधर बोर हो रहा है। हाँ। तो वाइफ को बड़ा शौक था यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखने का। अच्छा। वो वीडियोस देखती थी, वो कहती थी कि हमारे देखते देखते फलां लड़की ने गाड़ी ले लिया है, फलां ने घर ले लिया है। ओए तो होए बेगम होए। बड़ा पुश करती थी। अच्छा। तो इससे पहले मेरा तजुर्बा था तकरीबन 20 साल का, फोटोग्राफी से रिलेटेड था। तो बेगम कहती थी आपके पास कैमराज हैं तो आप क्यों नहीं करते हैं। मैं जरा कैमरे के पीछे रहता था हमेशा, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। अच्छा। एक तो लाहौरी एक्सेंट था, हाँ। एजुकेशन भी मैट्रिक तक की थी, तो अच्छा। थोड़ा कंफ्यूज रहता था मैं। अच्छा। तो वाइफ कहती थी कि हमने भी गाड़ी लेनी है, हमने भी जो है ना वो बंगला शंगला बनाना है, तो यूट्यूब बड़ी अर्निंग अच्छी देता चीज़ है। है। हाँ। तो वो एक दो अटेम्प्ट की, कभी कुछ व्लॉग किया, कभी कुछ व्लॉग किया, नहीं समझ में आया, नहीं चल पाया। तो फिर फूड में एक्सीडेंटली इस तरह से आया कि अंदरून का रहने वाला था, फूड से बड़ा लगाव था, खाना, फिर जिसामत उस तरह की थी। अच्छा। तो वो पहला मैंने व्लॉग बनाया था 17 जुलाई 2024, अच्छा। और पहला व्लॉग घर से बनाया, मटन की मछलियां सर। अच्छा। आहा। मटन दी मछलियां देसी के ऊपर आके क्या बात है। चोपड़ी हुई रोटी, क्या बात है। तो रोटी भी फुलदी पई सी, ते वो मेरी भूख की शिद्दत दे जना इनकर के पोटे हाय साड़ हाय दे हाय सुभान अल्लाह। तोड़न लगे वो इनकर जेड़ा के ना पाप चढ़ दी नक दे हाय 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 हाय, है ना? बस भूख लगी भूख होगी। लगी होवे ते तो वो जुनैद भाई पहला व्लॉग बनाया, और माशाल्लाह उसको इतना पसंद किया लोगों ने, वो तकरीबन 1 मिलियन क्रॉस कर गया। वाह फिर तब मटन दिया से- मछलियां नु कौन नहीं पसंद हाँ। करता, वो भी कोविड दे देना। हाँ जी, वो तो फुलका नाल बने होवे भाईजान। वो उस दिन का दिन था जनाब, उस दिन से मैं फिर रुका नहीं। तो हाँ। फिर नाम नहीं था कि चैनल का नाम क्या हो, पहले अच्छा। वकास सलीम के नाम से रखा। तो कैसर शरीफ साहब और मैं इकट्ठे जिम किया करते थे। अच्छा। तो उनको मैंने अपना आइडिया बताया कि मैं आना चाह रहा हूँ, कुछ आइडियाज दें, क्योंकि आपका तजर्बा है बड़ा पुराना। हाँ। तो उन्होंने कहा यार आप क्यूट से दिखते हो, हेल्दी भी हो, तो पांडा रखो। विकी भाई ये बताए कौन सी क्यूटनेस है आपकी, क्या आपको कहा आप क्यूट लगते हैं? 12 मटन दी हैं तुम मच्छियां खा जाते हो, ये केड़ी क्यूटनेस है भी Maybe- दसो सानू। मे भी मेरा मुटापा क्यूट लग गया उनको। अच्छा। तो सर वो फिर ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से भी अब गुजरता हूँ, कोई मजाक में, कोई सीरियस होके, तो मेरा नाम याद रहता है लोगों को। फिर आपसे मैं भी आइडिया ले सकता हूँ ये। हाँ जी। आपने बनाया ना विकी पांडा, तो मैं आपकी बनाई चीजें खाने शुरू कर देता हूँ, विकी खांदा। अच्छा है। अच्छा ये बताएं कि फिर आप लाहौर से, लाहौर की हद तक आपने शुरू किया, लाहौर से आपका ताल्लुक, फिर आप लाहौर की हदूद से बाहर जाना शुरू जी, हुए, जी, फिर जी, पूरे जी। पाकिस्तान घूमना जी, शुरू बिल्कुल। हो गए, और बुनियादी तौर पे जो आपका शौक या आपका प्रोफेशन था गालिबन, बिल्कुल। वो फोटोग्राफी था। जी जी तो फिर फोटोग्राफी ने बहुत हेल्प आउट किया आपको इस शोबे में ऑब्वियसली। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसे, वो पहले कैमरे के जो पीछे थे वो फिर आगे आगे सामने, हाँ। फिर कैमरामैन की गलतियां निकालने लग गया कि नहीं तो है शॉट गलत ले आया है, बोटी है नहीं, तो- मेरे सीन में ना मेरे से ज्यादा मशहूर मेरे कैमरामैन है, अच्छा। क्योंकि मेरा एक स्लोगन बन चुका है, अशरफ भी नेड़े आओ। अच्छा। वो यानी कि उनको शॉट बनाने के लिए तो मुझसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, उनका फेस रिवील नहीं था,
तो लोग मुझसे पूछते यार अशरफ भाई कौन है, और वो हर वक्त मेरे साथ में आप होते हैं। ऐसे पहले लाहौरिये हैं जो खाना खाते हुए किसी को कहते हैं अशरफ भाई नेड़े आओ, वरना सारे कहते हैं अशरफ भाई नेड़े ना नेड़े ना हो। जो अनवर अली साहब का एक ड्रामा था, उसमें कहते थे बिटिया, तो बिटिया का पता नहीं कि कौन है। कहाँ के खाने मजमूई तौर पे अच्छे हैं, यानी उनको खाने की भी सेंस है, बनाने की भी सेंस और साथ उसके अंदर ये भी बात है कि मुफ्त कहाँ से मिलता है। है। ये देखो मुफ्त सानू मिल जाता ऐ, फोन ये अच्छा, मुफ्त मिल इसीलिए जाता है। मैं इस शोबे में आया हूँ। उनसे मुफ्त मिल जाता हाँ है। जी। पहले की बात और थी, अब तो वो रेस्टोरेंट वाले कहते हैं कि यार आ गया प्रमोशन हो गई। हाँ। हाँ। सर जी, बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो लाहौर की स्ट्रीट फूड का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। अच्छा विकी भाई, एक और बात बताएं, जितने भी फूड व्लॉगर्स हैं उनसे जब ये पूछा जाता है कि जनाब आप तो चार्ज करते हैं, आप तो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से पैसे लेते हैं, ठीक। तो फिर आप अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन कैसे दे सकते हैं? तो वो कहते हैं नहीं जी हम फिर भी ऑनेस्ट देते हाँ हैं। बिल्कुल, ये लेकिन सवाल है। दिमाग इस बात को कबूल नहीं करता कि एक बंदे से आपने लाख 2 लाख 5 लाख रुपया लिया है और उसका खाना आपको पसंद नहीं आता, तो मेरा दिमाग नहीं मानता कि आप कहेंगे यार खाना ठीक है। हाँ। एक तो आपने प्राइस बहुत ज्यादा बता दिया, चले, अल्लाह करे कि हम इतने ले 50,000 सके। अभी उस लेवल पे नहीं हम पहुंचे, हाँ। लेकिन ये है कि मैं आपको अपना बता सकता हूँ, और बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। अब मैं स्ट्रीट फूड में जा रहा हूँ, मुझे कौन कितने के पैसे दे देगा? हाँ, किसी ब्रांड के पास अगर जा रहा हूँ, उसको उनसे आप प्रमोशन पैसे चाहिए, लेते उससे चार्ज करते हैं। अच्छा, तो उनसे इतने चार्ज करेंगे तो जो जुनेद सब पूछ रहे हैं कि आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे या पैसों की वजह से आप कहेंगे कि वाह वाह बहुत मजे हाँ, का? वही बताने लगूँ। हाँ। मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मेरा ओके। फोटोग्राफी का काम अच्छा चल रहा है, प्रीमियम प्राइमरी काम मेरा वो है, तो इसलिए ये मेरा शौक है। और बहुत बार ऐसा हुआ, लोग यकीन नहीं करते कि बहुत बार खाना हमने खाया, हमें पसंद नहीं आया, उनकी इस्लाह की यार इसको बेहतर करो, उनके पैसे हाँ, वापस जी। कर दो। हम ना यूके गए शो करने के लिए, तो एक शो नहीं बिक रहा था, वहां का एक प्रमोटर था, तो उसको कहते जुबैर साहब कि साड़ा शो तो खरीद ला है। तो उन्होंने कहा नहीं यार मेरे को टाइम नहीं है। कहते जुबैर साहब ने ऐसे ही कह दिया कि साड़ा शो नहीं बिक रहा। कैसे कहा जुबैर साहब ने? भाई शो तो लवो साड़ा। अच्छा, उन्होंने क्या कि नहीं मैंने शो नहीं लेना। कहते पैसे ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੱਕੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸ਼ੋਅ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਲ ਹੀ ਪਕਾਈ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੋਂ ਦਾਲ ਪੱਕੀ। दाल बगी। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਦਾਲ ਵੀ ਬੁੱਸ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦਾਲ ਖਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦਾਲ ਬੁੱਸੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਨਰਗਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦਾਲ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਦਾਲ ਪਾਈ, ਬੁੱਸੀ ਹੋਈ। ਭਾਬੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਦਾਲ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਲਾਏ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ 3000 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇ ਹੈ ਜੇ। ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਖਵਾਤੀ ਤਾਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। अच्छा विकी भाई, आप तो फोटोग्राफर भी हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि खाने की लुक अच्छी नहीं और आपने फिल्टर विल्टर लगा के अच्छी फोटो लेके उसको उठा दिया हो? नहीं, मेरी जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे ना, हाँ। वो बिल्कुल अनफिल्टर्स होती है, बिल्कुल सिंपल होती है। एडिटिंग में कम डालता हूँ उसके अंदर, हाँ। ऐड कम करता हूँ उसके अंदर, हाँ। कलर्स कम, यानी कि बिल्कुल रियल लगे फूड। और फूड सही। में जितने भी अगर फूड ब्लॉगर्स काम कर रहे हैं, तो मैं उनको भी मशवरा देना चाहूंगा कि जितना एडिटिंग को कम डालेंगे उतना अच्छा आपको फूड दिखेगा। अच्छा विकी भाई, एक सवाल का जवाब सर, ये जो दें। आप बहुत मुस्कुराते बड़ा- हुए आते हैं ना, मुझे डर लगने लग जाता है। ये जब आप आते हैं ना, अच्छा विकी भाई। एक बहुत बड़ी मिथ है, और मेरे व्यूअर्स भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब से ये सोशल मीडिया का हाँ। इन्फ्लक्स आया है, इतना तूफान आया है, एक बात तवातर के साथ कही जाती है और सारे दावा करते हैं। होटल वालों ने लिखा होता है कि जी घर का जायका, घर के जायके जैसा, हाँ। और घर वालों को ये सिखाया जाता है कि बाजार जैसी फलां चीज बनाए। हाँ, ये कौन सी चीज खानी है हमने? घर वाली खानी है, बाजार जैसी यार खानी ये है? भी ऐसा एक ही है myth ना? है, ये बस लोगों को बुलाने के लिए होता है। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में ना एक दो बार कह देता हूँ कि घर जैसा टेस्ट आ रहा है, तो नीचे लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले रहते हैं, अगर मामा तेन घर का टेस्ट आ रहा है तो घर खा लेंदा। वो अक्सर लोग आ नहीं, और बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, फूड व्लॉगर्स हैं या शेफ्स हैं, वो ये बताते हैं कि बाजार जैसा दही बनाने के लिए ये हाँ, करें, बिल्कुल। बाजार जैसा फ्राइड एग जो चिकन है
वो करने के लिए ये करें, बाजार जैसा ये करें, बाजार भाई बाजार जैसा, और बाजार में लिखा होता है घर जैसा। हाँ तो जाइए तो किधर जाइए? इंटरेक्शन डालने के लिए कभी बस उन्होंने बाजार, ज्यादा कभी थोड़ा काम। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। हाँ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ हाँ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। जी अब बारी है सुहाना का सवाल। 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सिलेक्ट करनी है। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ है ना? ਦੇਗਾ। इतनी खानों की बातें होगी, सच में भूख लग रही है। अच्छा जी, सवाल ये है, फूड व्लॉगिंग का सबसे बड़ा फायदा। ऑप्शन नंबर 1, शोहरत मिलती है। ऑप्शन नंबर 2, मुफ्त खाने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3, खाने के बाद घर ले जाने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4, पैसा भी मिलता ਲੈ ਵੀ है। ਸੁਹਾਨਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ मैं ਉਪਲਾਇਆ वही कहना चाह रहे हैं, चारों ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ एक जवाब दे ਇੱਕ दो ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। नहीं फिर भी आपकी तरजीह नंबर 1 क्या है? चारों। तरजीह नंबर 1 शोहरत, शोहरत, हाँ। दूसरा फिर खाना recognition free। मिलती है। ਤੀਸਰਾ पैसा भी है। ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, घर ਫਿਰ भी ले ਚੌਥਾ जाना ਨਾਲ घਰ भी है। ਲੈ ਕੇ जाना। ये चारों पैक कर सवाल दो। अटैच होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि सबसे फायदे का जो बिजनेस है वो फूड व्लॉगिंग हाँ है। है। हाँ। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपको गोश्त बहुत पसंद आया हो और आप 3-4 प्लेटें खा गए हो धड़ाधड़, और बाद में पता चला हो आपको कि ना ये मटन है ना बीफ है? नहीं वो इतना एक्सपीरियंस हो चुका ये भी सच बताना है हाँ। अब। मैं आपको बात एक brief भी ऐसा ना कर सच सकता। बताऊंगा, एक आपको ऐसा सच बताऊंगा कि बताएं, आप सुन बताएं। के हैरान होंगे। जी जी अब प्लीज। इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, हाँ। गोश्त देख के पता लग हाँ। जाता है। और वो मोहसिन भट्टी साहब ने भी वो प्रोग्राम किया था कि गोश्त की पहचान बताई थी, उससे भी काफी सीख मिली थी हमें। अच्छा। पिछले दिनों एक मशहूर वाकया हुआ था इस्लामाबाद का, हाँ। ठीक है, और वो तस्दीक भी हुई थी कि था वहाँ पे, हम्म। और वहाँ से तकरीबन 6-7 बार हम खाना खा चुके हैं। ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੜੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ बस ਪਏ। ताकत जी आ गई थी। नहीं सीरियसली आप सही कह रहे हैं। हाँ फिर घर आके भाभी ने जो भी कहा ना कि ये चीज उठा के बाहर रख दे, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी कमर पे रख, मैं चढ़ तो गया। मैं मेहनत का अशिया महसूस करने लग गया। ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਭਾਈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। अभी यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। चेहरे पढ़ता हूँ किताबें नहीं पढ़ता अब मैं। चेहरे पढ़ता हूँ किताबें नहीं पढ़ता अब मैं। ये पढ़ाई वो पढ़ाई है कि सुभान अल्लाह। जी तो अब हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम निम्रा और मैं स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर की मेडिकल की। तो मैं आपके लिए एक शेर डेलीकेट करना चाहूँगी। इरशाद। अर्ज किया है, उसे ये डर किस तारे गुफ्तगू ना कर लें, उसे ये डर किस तारे गुफ्तगू ना कर लें, मुझे ये फिक्र कि सूरज निकलने वाला है। ਵਾਹ ਵਾਹ वाह, जी वाह। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बेसिकली यूके से आई हूँ और मैं वहाँ पे आप लोगों का शो देखती थी और मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं आऊँ, बहुत और शुक्रिया। अब हम विंटर वेकेशंस में आए हैं तो हम लोग विज़िट करने आए हैं थैंक यू। और बहुत अच्छा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आपका शो देखते हैं, आप दूसरे होस्ट की तरह वहाँ आके मीट एंड ग्रीट क्यों नहीं करते? अभी तो हम सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर हम आएंगे जी और ज़रूर करेंगे। अच्छी तजवीज़ है और खासे लोगों के बुलावे भी आए हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर ये करके देखेंगे। हम तो इनको इधर कहते हैं कि हमारे साथ मीट एंड ग्रीट करो, नहीं करते। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल विकी पांडा जी से है कि मर्द ज़्यादा फूडी क्यों होते हैं और औरतें फूडी कम होती हैं? औरतें मूडी होती हैं ना। पकाना पैंदा है ना। दरअसल जो ख़वातीन होती है ना, वो ज़रा अपनी डाइट को बड़ा मेंटेन रखने के लिए, और वो ज़रा इसलिए फिर, और उनका ये होता है कि ज़्यादातर ख़वातीन, या मेरी अपनी बेटियां भी हैं, मेरी जो अपनी वाइफ भी है, वो भी चिकन पे खुश होती हैं। उनको अगर मटन या बीफ दिया जाए, वो ज़रा कहती हैं कि इसमें से थोड़ा सा हमें है इशू। तो मेरी बेटियों का भी ये प्रॉब्लम है, तो अक्सर ये देखने में आया, सुनने अच्छा में भी ये आया। वैसे आप थोड़ा कर्टियस होके ये जवाब दे रहे हैं, वरना मैंने तो देसी रेस्टोरेंट्स में अपनी खवातीन को खाना खाते हुए देखा है, अल्लाह माफ करे, वो यहाँ तक उनके चूड़ियाँ होती हैं और चूड़ियों के आखिरी चूड़ी से भी शोरबा टपक रहा होता है। सर मैं और नाल गाना भी कह रहे थे, चूड़ी मजा ना देगी, कंगन मजा ना देगा। गुजरांवाला के लोग इतने फूडी हैं। मैं एक दिन उधर से मिठाई ले रहा था, उधर एक कपल आया, अच्छा। बिल्कुल नॉर्मल सा, हाँ। मेरे खड़े खड़े देखते देखते 2 किलो मिठाई खा गए थे वो, चखते चखते।
फिर उन्होंने कहा कि जी आधा किलो पैक कर दो। वो खा गए नहीं किलो मिठाई खा के मुड़ के कहने कि थोड़ी बर्फी दे, मुंह तो मीठा करा। और वो गुजरा वाला में लोग इसी तरह से खाते हैं। 2 किलो मिठाई हाँ खा जी, उसके पैसे नहीं चार्ज हुए? चार्ज हुए हैं, होड़े वेट की करके दो दे रहे किलो निकल थे। पहुंच उनको ही पता, वो भी गुजरा वाला की था ना दुकानदार, उसको पता था। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਕਾਹਟ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। जी Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। My name is Dr. Lubna Shahid and I am a gynecologist by profession. और मुझे भी जुनैद साहब का शो बहुत पसंद है और मेरे से भी ज़्यादा मेरे हस्बैंड इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ यू और उन्होंने कहा था whenever you go say my salam to him. और वो आए क्यों नहीं आपके साथ? नहीं, ही इज़ बिजी इन द बिजनेस ओवर देयर। मैं पाकिस्तान हूँ। आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस करती हाँ हैं? जी, मैं पाकिस्तान लाहौर में? जी इन लाहौर। अच्छा, माशाल्लाह। ये फरमाएगा कि जब भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट आता है मैं जरूर ये सवाल करता हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। बोलिए। पाकिस्तान में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिजेरियन क्यों होते हैं, ये बताएं। नहीं, ये एक हमारा एक्चुअली नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही। सिर्फ पूरी दुनिया नहीं, हमारा NHS सिस्टम नहीं है। अगर वो होता तो यहाँ पर भी ना सिजेरियन होते बहुत ज़्यादा। मसला ये है कि एक तो यहाँ पर जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसका डिफरेंस है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका बहुत बड़ा आप ये डिफरेंस है। तस्लीम करती हैं कि अननेसेसरी होते हैं अननेसेसरी इस लिहाज से आप कह सकते जस्ट फॉर द हैं। सेक ऑफ मनी? No, just for not for, only for the sake of money. There is another thing. Because when a doctor is doing something in a private sector, तो उसके ऊपर समझे कि एक प्रेशर जो है ना तो वही हो प्राइवेट गया पेशेंट ना, का for the बहुत sake of ज्यादा money हो हो गया जाता ना। है। चले वैसे, डॉक्टर ना सही, इंडिविजुअली डॉक्टर ना सही, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रेशर होता है, बिल्कुल तो होता है ना, तो फिर इसका मतलब है कि they don't want to take a little bit risk. जिस तरह हम NHS में, जैसे UK में NHS में they can take every risk over there, लेकिन यहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते, especially in private practice I am specifically saying। सीधा-सीधा तो वो बोलते फिर कि cesarean मतलब ये कर कि दो। पेशेंट ने जरा सा कुछ कहा, उसकी सास ने कहा जी ये हो जाएगा, अच्छा उसका मियाँ कहेगा आप वाकई गारंटी दे दिए कि 1 घंटे में अगर हम और वेट कर ले नहीं हो जाएगा, तो उससे भी डॉक्टर प्रेशर में आ जाते हैं और दे हैव टू गो फॉर सिजेरियन। मतलब रिस्क टेकिंग जो है ना कैपेसिटी उसमें कम हो जाती है। नहीं, अल्टीमेटली तो ये डॉक्टर का डिसीजन होना चाहिए। अल्टीमेटली होता तो लेकिन यही जब है, हाँ। जब आपको ये दिल में शक पैदा हो जाए कि डॉक्टर जो डिसीजन कर रहा है वो 100% जो है वो सिंसियर डिसीजन नहीं कर रहा, वो प्रोफेशनल डिसीजन नहीं कर रहा, वो किसी ना किसी दबाव, चाहे वो पैसे का दबाव है, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का दबाव बिल्कुल है, ऐसा है। तो वो भी पैसे का ही दबाव है, तो फिर आप मरीज जो है वो अपना एतमाद खो देता है। बिल्कुल। और ये बड़े अफसोस की बात है। हम देखते हैं कि पता नहीं नॉर्मल डिलीवरीज ही बंद हो गई। बिल्कुल और इसमें दूसरी एक और चीज भी मैंने नोटिस की कि आजकल की लड़कियां, मैं मतलब बिकॉज आई एम डूइंग द हाँ। प्रैक्टिस आल्सो, दे आर सो रिलक्टेंट टू गो टू अ नॉर्मल डिलीवरी। हाँ, दे ये भी से एक वजह है। देमसेल्व्स नहीं डॉक्टर साहबा आप सिजेरियन कर दें, कोई इशू नहीं हाँ, है, ये भी एक बहुत वजह है। पेन्स होती हैं, वी कांट बेयर इट, ये भी हाँ। एक फैक्टर है। ये और भी ये एक वजह बहुत है। ज्यादा है, शहरों में तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है, गाँव में तो फिर भी कम है। ये दूसरा बड़ा फैक्टर हाँ है। जी, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पीपल कम एंड से वी वॉन्ट गो फॉर इलेक्टिव नॉर्मल डिलीवरीज, आप हमें डेट दे दीजिए एंड गो फॉर सिजेरियन। अच्छा, मैं भी मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि सर्दियों के सीजन में बहुत ज्यादा कफ शुरू हो जाती है आपको और बड़ी चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, इसके लिए कोई एडवाइस कर दे हमारे व्यूअर्स को? इसके लिए बस यही एडवाइस है कि हम सारे लोग बहुत रिलक्टेंट होते हैं हाँ। सर्दियों में, बेसिकली हाइड्रेशन की, हम गर्मियों में तो फिर भी प्यास सबको लगती है, पीते हैं बिल्कुल ज्यादा। ऐसा ही है। सर्दियों में एक तो हम कॉफीज और चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, वो भी Yes. बॉडी को डिहाइड्रेटेड करती है। सर्दियों में पानी ज्यादा उतना ही पीना चाहिए, बिल्कुल जितना पीना गर्मियों में चाहिए, पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर At आपको least अगर प्यास आप नहीं से- भी लग हाँ, रही तो भी आपको बिल्कुल पानी, पिए, हाँ। यू शुड हैव इट। बाकी आप सूप वगैरह भी पिए, यखनी भी पिए, वो भी हाँ, बहुत सही। अच्छी है। सूप और यखनी पीनी चाहिए। सूप और यखनी पीनी चाहिए, मंगवाओ लेकिन भाई। नमक बहुत ज्यादा है उसमें। मंगवाओ ना फिर साथ वो कह रहे हैं नमक उसमें यार, ज्यादा डॉक्टर होता कह रहे हो है। तुझे। यार पहले ही तुम्हें बीपी की शिकायत रहती है। हाँ। नहीं नहीं, किसी मैं अपने डॉक्टर भाई की को मान लो, खुदा का मैं अपने वास्ता। भाई को तकलीफ नहीं दे सकता। उन्होंने कहा है कि उसमें नमक ज्यादा नमक होता है। ज्यादा दुनिया ना हो में किसी मेरे बंदे साथ। की नहीं मानते, किसी डॉक्टर की मान लो, खुदा का। Thank कोई you, असर नहीं thank आएगा। you, डॉक्टर नहीं, साहब, नहीं बहुत होगा। शुक्रिया आप। ये आपके साथ इतने क्यूट से बच्चे आए हुए हैं, किसी को कोई पोइम, कोई सॉन्ग कुछ आता है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम हरीम है और मैं आपको जोक सुनाने लगी। जी। अच्छा जी। अगर कोई बंदा मतलब मोटा वे पर जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? आप बताओ। मोटरवे। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद सर और वसीम सर की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं दुबई से न्यूयॉर्क के लिए आई थी अपनी फैमिली को मिलने, और मेरी भाभी ने जब मुझे बताया कि सर आए हुए हैं
और मुझे लाइव आप दोनों से बात करने का मौका मिल रहा है, तो मैंने इस चीज़ को मिस नहीं किया। थैंक यू। और मैंने सोचा कि मैं आपसे आप लाइव मिल के जाऊँगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, मेरी पूरी फैमिली आपको बहुत पसंद करती हैं, और आज आप दोनों को लाइव देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम विकी सर, मैंने सोशल मीडिया पे आपका एक वाकया देखा था, आप अपनी वालदा का किस्सा सुना रहे थे, हाँ तो हमारे साथ वो तो ज़रा शेयर कर दे। लो जी। अम्मी के तो इनकी बहुत वालदा सारे- के तो कई किस्से हैं, हंस हंस के बंदा दोरा हो जाता है। आप किस वाकये की बात कर रहे हैं? हॉस्पिटल वाला वाकया जो है। अच्छा मुझे क्या था मुझे बताइए? तो आपकी वालदा का वो रजाई और कौडू वाला वाकया भी बड़ा पसंद है। हॉस्पिटल में ऐसा हुआ कि अम्मी को ना ब्रेन हेमरेज हो गया था, हाँ तो हमने उनको फैसलाबाद में दाखिल करवाया, 3-4 हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ना 2-3 दफ़ा ना अम्मी की मेमोरी लॉस हुई, तो वापस आ जाती थी। लेकिन मेरे साथ ऐसी मोहब्बत थी, मैं जब भी सामने आता था तो अम्मी मुझे देख के पहचान लेती थी और बोल भी पड़ती थी, मेरा नाम भी ले लेती थी। तो अब ना लाहौर में हम लोग, तो अम्मी की अचानक तबीयत ख़राब हुई, मैंने फटाफट गाड़ी में बिठाया और जनरल अस्पताल ले गए। तो डॉक्टर आके कहता क्या हुआ था, मैंने पूरी हिस्ट्री बताई कि फैसलाबाद में ऐसे हुआ था, हम फ़लाँ हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ लेकर गए, ऐसे किया, फ़लाँ मेडिसिन दी, ये की, ये इनकी फाइल है, फलाना टमकाना है। तो मैं अम्मी के सराहने खड़ा बोल रहा हूँ, तो एकदम ना डॉक्टर ने अम्मी के सर के ऊपर हाथ रख के कहा, माँ जी तुहाडा नां की है? अम्मी कहती ये भी कोई पूछ ले। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, सारा कुछ यही दसी जा रहा है, भी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ। जी तो अब बारी है गेम की। ओके जी 1 2 3 स्टार्ट। तभी बेटा वैसे इनको कोई अंडे वंडे पकाने की प्रैक्टिस है, मैं बता रही हूँ। और जो डबल जर्दी वाला लाएगा उसके 2 गिने जाएंगे। लो जी बॉयल अंडे वाला जीत गया। हाँ उन्हें इन्ने बॉयल कर ले कि ਉਹਦੇ अंडे ਜਿਹੜੇ मैंगो बन गए। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन दौरे हाजिर की सबसे बड़ी सच्चाई कहते हैं पैसा है, जो पल भर में रिश्ते जोड़ता भी है और तोड़ भी देता है। इस तल्ख हकीकत को दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं अपने स्केटबोर्ड की तरफ। सेल आ गया भाई, सेल लग गया, इस साल का सबसे बड़ा सेल लग गया। बाजी ये देखो, ये कुर्ता देखो। कितने का है ये बाजी 570 रुपए 50 पैसे का है। 570 रुपए 50 पैसे। जी बाजी। रेट तो ऐसे बता रहे हो जैसे मैं मारी भी के आउटलेट पे आ गई हूँ, लंडे की रेडी पे नहीं आई। ओहो बाजी, तुमको इस कपड़े का क्वालिटी नहीं पता। हाँ, क्या इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड। अच्छा। ये देखो मुलायम इतना कि इधर हाथ रखो, पेसल के इधर जाता है। वाह वाह, ये तो वाकई कहीं पे नहीं होगा। भाई ये पकड़ाओ ना, वेलवेट पश्मीना पकड़ाओ ये। हाँ बाजी ये वेलवेट है, इतना अच्छा वेलवेट आपने पूरा सीजन में किसी का नहीं देखा होगा। हाय अल्लाह, ये तो सना सफीना की फर्स्ट कॉपी है। नहीं नहीं बाजी, सना सपीना इसका फर्स्ट कॉपी है। हाँ। कितने का दे रहे हो ये सूट? बाजी ये सूट सिर्फ आपके लिए 2195 रुपए 70 पैसे। भाई एक बात बताओ, पूछो। जैसे तुम कीमत बताते हो, इतने रुपए इतने पैसे, तुम पहले बाटा में काम करते रहे हो? नहीं मैडा, पहले हम करेंसी एक्सचेंज का काम करता था, हमारा बहुत बड़ा रेडी था। ये नहीं है कनान एंड कालिया, ये हमारा फर्स्ट कजन है। तो फिर ये करेंसी एक्सचेंज से लंडे की रेडी पे कैसे आ गए? बाजी क्या बताऊं आपको, बड़ा वो लड़का नहीं है, वो जो टीवी पे आता है लंबे लंबे बालों वाला, वो शो करता है टीवी पे, लड़कियों से ऊट पटांग हरकतें भी कराता है। वो वकार ज़का? हाँ मड़ा वही वकार ज़का। हाँ, क्या हुआ उसे? मैं उसकी बातों में आ गया। क्या? मड़ा अपना सारा पैसा मैंने ना उसकी बातों में आके बिटकॉइन पे लगा दिया। बस वो दिन और आज का दिन
सारा दिन बैठ के यहाँ बैठ करता रहता है। और खान भाई ये कितने का शर्ट है? माड़ा छोड़ो, जितने का भी है तुम्हें सूट नहीं करेगा। वो काला कोट है, वो तुम अपने रंग के हिसाब से ले लो। खान भाई हाँ, तुम बोलो। मुनासिब से रेट लगाओ। अब लंडे में भी आके तुमने आग ही लगाई हुई है पैसों को। चलो बहन, तुम्हें अच्छा पसंद आया ना? हाँ। तुम ऐसा करो, कितना बताया था मैंने इसका? 2195 रुपए 70 पैसे। ले बाजी, तू भी क्या याद करेगा? हाँ। तुम्हारे लिए ऊपर वाला 70 पैसा छोड़ दिया। 70 पैसे का डिस्काउंट। खान भाई, फनानन कालिया तो तुम्हारा फर्स्ट कजन था। ये बताओ हातिम ताई तुम्हारा क्या लगता था? बस कर दे बाजी, कारोबार अपनी जगह पे, मगर हमारी ताई तक मत जाना। हमारा पहले ही अपने ताया से लड़ाई है। देखो बहन, सूट तो बहुत अच्छा तुम पे बड़ा सूट करेगा। हाँ, अगर लेना है तो ले लो, हमने ऊपर वाला 70 पैसा तो छोड़ दिए। लो भाई, ये क्या बात हुई? 500 रुपए लगा लो उसको सूट का। बाजी आप खुद बताओ, ये 500 वाला सूट है? हाँ? आप एक बात बताओ बाजी, मुझे आपने ये जो सूट पहने कौन सा रेडी से लिए? भाई डिजाइनर ड्रेस है, ये रेडी वाला है, मैं तो 500 रुपए में भी ना लूं। खान भाई ये क्या बात हुई? लड़कों को तो तुम इतना डिस्काउंट दे देते हो। देखो बाजी, लड़के लोग जब हमारे पास आते हैं तो वो कहता है कि खान भाई कितना प्यार मोहब्बत करोगे। अब आप बाजी लोग हो, आप लोग तो ये नहीं ना कह सकते। खान भाई ना तुम्हारा ना हमारा, हाँ। फाइनल रेट 25 रुपए 20 पैसे दूंगी बस। 25 रुपया 20 पैसे? हाँ। अच्छा एक बात तो बताओ मड़ा, मैं तो बाटा पे काम करता रहा हूँ, तुम पहले पेट्रोल पंप पे काम करता रही है। कमाल है, 25 रुपया 20 पैसा। और खान भाई हाँ। ये कितने का है? अबे छोड़ो कबीस इंसान, उतार ये हम बेचने के लिए ले आए, ये हमारे अपने। वो इस कबीस कोट में हमारा बीवी ने हमें पराठा दिया था, ओ, खा गए तू। और एक बात तुझे बताऊं मैं, ये हम किसी कीमत पे भी नहीं बेचेगा। हमारा माँ हमें मरने से पहले ये दे के गया था, कोई इसका हमें 1 करोड़ भी देगा तो हम नहीं बेचेगा। हाँ, बोलते है तो वैसे प्यारा। हाँ। ये मैं अपने भाई के लिए ले लूं? कितना पैसा देगा? 70 रुपए 20 पैसे। लगता है आपको भी कारोबार आ गया बाजी। बाजी मैं बेच देगा आपको। वो अम्मी वाला बात तो मैंने झूठ बोला था। वो इसलिए, इस न्योले की वजह से। आपको पता है बाजी, पूरा 7 दिन हो गया ये न्योला सुबह से लेके शाम तक इधर आता है, और ये इधर से ये इधर, ये इधर से ये इधर, ये इधर से ये इधर, और ये इधर से ये इधर। ये लंडे का दुकान ना हो गया, वो पंजाबी फिल्म का गाना हो गया। नी मैं ओढ़े ओढ़े जामा हवा दे नाल। बाजी एक बात तो बताओ, आप कभी हवा में उड़े? वे उड़ जाने, कपड़े भी खा। देखो बाजी कितना अच्छा सेट है, तुम अपने भाई के लिए ले लो। मेरा को भाई नहीं है। तो फिर ये किस भाई के लिए ले रहा था? वो मैंने अपने घर वालों को बताया, वो मेरा भाई है। रोको बाजी, मैं तुम्हें अपने उस भाई के लिए बहुत फर्स्ट क्लास पीस दिखाता हूँ। ये देखो बाजी, ये हाय, ये तो बहुत अच्छी है। बहुत गर्म है। बहुत खूबसूरत कोट है। हाँ। मैं अपने हबी के लिए लूंगी। नहीं बाजी छोड़ो, उसको देखने दो। अच्छा चलो तुम देख लो। हाँ, वो मेरे हबी ना बाइक पे आते जाते ना, उनको ठंड बड़ी लगती है। बड़ा गर्म कोट है। बहुत गर्म है बाजी, इसमें ठंड नहीं लगेगा। कितने का ये कोट? ये बाजी 4280 रुपए 50 पैसे। भाई देने वाली बात करो, ये तो वो हो गया जो तुमने कह दिया। चलो बाजी, एक बार फिर तुमने पूछा, तुम्हें ऊपर वाला 50 पैसा छोड़ देते। पूरे 50 पैसे? वाह भाई वाह, आप तो रिलीफ देने में हुकूमत को भी पीछे छोड़ गए हो। वो क्या है ना, पेट्रोल जब बढ़ता है तो 8 रुपए 70 पैसे, और जब कम होता है तो 35 पैसे। बिल्कुल सही है भाई, कोई मुनासिब से रेट लगाओ, ये कोई बात है करने वाली? ना माड़ा, तुम्हें चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। बहन ये चेक करो, इसके इतने रेट बनते हैं भला? हाँ वैसे बात तो ठीक है तुम्हारी भी। हाँ भाई, ये क्या बात हुई, इतना महंगा इतना भी नहीं बाजी है। जितना महंगा है ना, हाँ। टन बिल्कुल नहीं लगेगा। कहीं से इसको फटा पहन वटा तो नहीं हुआ? नहीं भाई बाजी। इतना भी तो महंगा नहीं, इतना भी तो नहीं है। के। ओके पीछे अब सारा। लंडे से 4000 का कोट लेने का मुझे कौन सियाना बोलेगा? बाजी ये कोट बाहर जाके देखो। हाँ हाँ, जैसे कहते हैं खान भाई, ठीक है वैसे ही कर लो। क्या मतलब बाजी? हाँ अच्छा है, इसको बहुत अच्छा है ये तो। तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, इसको खरीद लो तुम। बहन खैर है, क्या हो बाजी, गया? ये किसी इधर सदमे क्या में है? चलेगी? किधर है, क्या है? तुम्हारे क्या? हाथ में? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। कुछ है बाजी, दिखाओ।
लो क्या होना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ना करो मड़ा, हमारा रोज का काम है, कपड़ों में से पैसे वैसा भी निकल आता है, डॉलर वॉलर भी निकल आता है। हाँ बहन दिखाओ, दिखाओ ना, तुम दिखाओ क्या छुपा के खड़ी हो। हाँ निकले हैं भाई, डॉलर निकले हैं, मेरी किस्मत मेरे साथ। नहीं तुम्हारा क्या किस्मत, कोट हमारा है, डॉलर भी हमारा है। कोट तुम्हारा है, कोट तुमने उसको बेच दिया है। अभी हमने बेचे ही नहीं। 4,000 रुपए। और बहन इधर लाओ, डॉलर डॉलर मेरे हैं। बाजी ये पकड़ो, हमने अभी नहीं बेचा। बेच दिए। कोट दो। तुम तो पीछे हटो ना, पकड़ो अपने पैसे। हाँ। बहन वो डॉलर मुझे दो, मेरे कोट में से निकले हैं। बहन मैंने कुर्बानी दी है तेरे लिए, मैंने तुझे कोट दिया, उसमें ये डॉलर तुझे नहीं दिए। अच्छा तुम ऐसे करो, कोट को डॉलर मुझे दो। लो ये क्या बात हुई, ऐसे तुम्हें डॉलर दूं? ओ माड़ा हमारा बात सुनो, कोट भी हमें दो और डॉलर भी हमें दो। तुम ऐसे भाई तू तो पीछे जा ना। और दे डॉलर मेरे निकले ने हैं, और दे मैं डॉलर रखने ने। मेरी बात सुनो, वो अपने मियाँ के लिए कोट लेके जाओ तुम। अल्लाह हूं तो बड़ी कह रही सी, बड़ी बहन है मेरी, फलानी मेरी डिमकानी। ए दे और डॉलर। बहन का है तो तुम्हें कोट दिया, पैसे तुम्हारे तो नहीं है ना, ये तो मेरी किस्मत। डॉलर फिर भी नहीं दूंगी। नाज़रीन ये तो आज का देशमुख, चलते चलते आज की छोटी सी बात यह है कि कमोबेश हर खानदान में ऐसा मामू या चचा ज़रूर होता है जो अपने भांजों भतीजों से हर वक्त सीवी तो मांगता रहता है, लेकिन नौकरी दिलवाने में कोई मदद नहीं करता। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।